नितिन अग्रवाल ने पोस्ट किया। अब आपको दिखाते हैं कि नितिन अग्रवाल क्या कुछ लिखा है। जो मंत्री नितिन अग्रवाल का पोस्ट, संबल की आगजनी वर्चस्व की राजनीति है। उन्होंने कहा है कि संबल की जो आगजनी है वर्चस्व की, तुर्क पठान विवाद ने केवल शांति भंग की है। ये माना जा रहा है कि तुर्क और पठानों में जंग हुई थी। आम लोगों की सुरक्षा पर सवाल भी खड़े किए हैं। यूपी पुलिस की तत्परता सराहनीय है। उन्होंने यूपी पुलिस की तत्परता की सराहनीय की है। मंत्री नितिन अग्रवाल ने यह पोस्ट किया है। की लड़ाई भी चलती आई है, इनके समर्थक आपस में लड़ते आए हैं। वर्चस्व की लड़ाई रही है कि कौन आगे रहेगा कौन पीछे रहेगा, और ये उसी का नतीजा है जहाँ पे संबल में इन दोनों पक्षों ने, अपने विधायक और सांसद पक्ष ने आपस में लड़ी, पत्थरबाजी हुई, गोलीबारी हुई और वहाँ पे दंगा कराने का प्रयास किया गया। तो ये केवल और केवल समाजवादी पार्टी के दो पक्ष जो आपस में भिड़े हैं उसके कारण ही संबल में घटना घटी है और ये हमें देखने को मिल रही है। ये चूंकि काफ़ी लंबा विवाद तुर्क का रहा है, तो ऐसे में ये कहा जाए कि ये विवाद ही जो है मेन असली वजह रही है। नहीं, देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे एक पक्ष अगर बर्क फैमिली है तो वो उनका इतिहास क्या है वो आप जानते हैं। जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी के वो किस बैकग्राउंड से आते हैं वो भी आपको पता है। तो ये दोनों बैकग्राउंड्स जब आपस में लड़ रहे हैं या दोनों आपस में अपने आप को ऊंचा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उसी का नतीजा है कि वहाँ पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, उनके नेता, उनके विधायक, उनके सांसद लगातार माहौल को ख़राब करते हैं और वो शायद ये भूल गए कि ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की योगी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार है। और आपने देखा होगा कि प्रशासन ने कैसे तत्परता से उसमें कार्रवाई करी है और जिन लोगों ने वहाँ पर माहौल ख़राब किया उनके खिलाफ FIR होकर उनको जेल भेजा गया है। क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने भी जो बयान दिया है, कल अखिलेश यादव का भी बयान आया था। FIR में जो है बर्क का नाम आ गया है कि बर्क के जो तमाम लोग थे उन्होंने इस बात को कहा कि हमारे साथ सांसद हैं। तो आपको लगता है कि ये सुनियोजित तरीके से जो है पूरी तरह प्लानिंग की गई थी? नहीं, बिल्कुल प्लानिंग के तहत ही सांसद और विधायक समर्थक आपस में लड़े, वहाँ पे दंगा कराने का प्रयास किया गया। और आप बर्क फैमिली का तो इतिहास आप वैसे भी जानते हैं कि जब उनके दादा वहाँ पे सांसद थे समाजवादी पार्टी के, तो किस तरीके के बयान उनके आते थे, कैसे भड़काऊ भाषण वो देते थे, कैसे भड़काऊ भाषण दे के जब माहौल को ख़राब करने का प्रयास करते थे। ये बिल्कुल स्पष्ट है और मैं तो यही कहूँगा कि इसमें जो भी दोषी हैं प्रशासन अपना काम कर ही रहा है, FIR हुई हैं, कार्रवाई कर ही रहा है और अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो और भी कड़ी कार्रवाई होगी इन लोगों के खिलाफ। प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल खड़ा किया जा रहा है कि मार दिया और जो है इस पर जो है लाठीचार्ज किया और जिनके ऊपर अत्याचार होता उन्हीं को जो है टारगेट किया गया। देखिए, ये तो समाजवादी पार्टी की बौखलाहट अब दिखाई दे रही है क्योंकि उपचुनाव में करारी हार हुई है। 2014 के लोकसभा चुनाव में एक नैरेटिव सेट करके उन्होंने लोगों को गुमराह करके उसका राजनीतिक फ़ायदा तो ले लिया, लेकिन जब उपचुनाव उत्तर प्रदेश का अभी हुआ, अभी हाल ही में जो ख़त्म हुआ, उसमें जो लोगों को उस वक्त 24 के लोकसभा चुनाव में जो गुमराह किया था उसमें लोग समझ गए और लोगों ने अपना विश्वास आदरणीय मोदी जी और योगी जी के प्रति फिर से कायम करके और भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत दिलाई है। तो ये उनकी बौखलाहट बोल रही है कि जनता ने पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में नकार दिया है। एक बड़ा सवाल ये भी है कि जब जो गोली लगी है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में ये है कि पुलिस की गोली से किसी की मौत नहीं हुई, तो इसको कैसे देख रहे हैं कि कौन इसमें हो सकता है, कौन शामिल हो सकता है? तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है ना कि एक सांसद के समर्थकों ने गोली चलाई और विधायक के समर्थकों को गोली लगी है। तो ये तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो इनकी आपस का जो लड़ाई है, जो झगड़ा है, जो वर्चस्व की लड़ाई है, उसी में गोलीबारी हुई और एक पक्ष के समर्थक ने गोली चलाई और दूसरे पक्ष के समर्थक को गोली लगी है। इसको लेकर फिर सपा लगातार राजनीति कर रही है। माता प्रसाद पांडे जो है जाने के लिए कह रहे थे, हालांकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कहा कि 3 दिन का समय DGP ने दिया है कि निष्पक्ष जांच होगी। नहीं, देखिए सपा तो जहां भी आप देखेंगे गुंडागर्दी दिखेगी आपको, अराजकता दिखेगी, उसमें सपा इन्वॉल्व दिखती है हमेशा। अब वो कहते हैं हम प्रतिनिधिमंडल भेज रहे हैं, जब आपको पता है कि प्रशासन ने वहाँ पे किसी भी बाहरी व्यक्ति को जाने की रोक लगा रखी है, तो आप प्रतिनिधिमंडल भेज के आप वहाँ पे फिर से माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, उबाल लाना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल भी अलाउ सरकार और प्रशासन नहीं करेगी। आखिरी सवाल, पुलिस की कार्रवाई को कैसे देखते हैं आप? नहीं, बिल्कुल पुलिस की कार्रवाई बिल्कुल ठीक है, पुलिस और कड़ाई से कार्रवाई करेगी। अगर ये दोनों पक्ष नहीं मानेंगे तो पुलिस जितनी कड़ाई कर कार्रवाई कर सकती है उतनी कार्रवाई करेगी।
बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ यूपी सरकार में मंत्री नितिन अग्रवाल हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। और इस बीच समाजवादी पार्टी पर उन्होंने अटैक किया है कि समाजवादी पार्टी के ही सांसद और विधायक के बीच का जो झगड़ा है वो अब आपसी लड़ाई जो है वो जनता को झेलनी पड़ रही है। कैमरामैन दिशा सिंह के साथ विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। तो मंत्री नितिन अग्रवाल का यह दावा है कि ये वर्चस्व की राजनीति है, वर्चस्व की लड़ाई से, तुर्क पठान विवाद की वजह से, क्योंकि जिया रहमान, बर्क और आपको बता दें कि जो समाजवादी पार्टी के विधायक है, इन परिवारों की कई वर्षों से बनती नहीं है। ये जग जाहिर है संभल के अंदर।